हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, अ वार्म वेलकम टू माय चैनल टच द मैजिक 333। मैं हूं जल्पा व्यास और आज हम बात करेंगे सर्वपितृ अमावस्या की। हम सबको पता है कि पितृओं के लिए जो श्राद्ध पक्ष आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम अपने एंसेस्टर्स को याद करके उनके ब्लेसिंग्स लेने के लिए जो भी हम श्राद्ध की पूर्ण विधि, हम जो विधिवत उनका पूजन करते हैं, उनको याद करते हैं, तो उसके लिए 14 तारीख यानी कि सैटरडे वो लास्ट डे है। उसी दिन ग्रहण भी है, उसी दिन अमावस्या भी है और लास्ट डे पितृपक्ष का है, जिसमें हमारे एंसेस्टर के ब्लेसिंग लेने की जो मौका है उसके लिए हमारा आखिरी मौका है ये इस साल का। अगले साल वापस वो लोग आएंगे। अब ये पितृपक्ष होता क्या है, वो साल में एक ही बार क्यों आता है? तो अलग अलग लोकों के बारे में गरुड़ पुराण में बात की गई है। जैसे हम भूलोक पे रहते हैं वैसे ही पितृलोक होता है। हमारे एंसेस्टर्स जिनकी डेथ हो चुकी है वो वहां पे चले गए हैं, जो पितृ योनि में है, पितृलोक में है, वहां का एक दिन यानी कि हमारा भूलोक का एक साल होता है। यानी कि जब भी हमें भी अगर हम हमारी बात करें तो हमें खाना रोज चाहिए कि नहीं चाहिए? आप मानते हो ये बात कि हमें पेट भरने के लिए रोज खाना पड़ता है, तो उनको भी तो पेट भरने के लिए रोज खाना पड़ता है। वो एक ही दिन क्यों वापस आते हैं खाना खाने के लिए, फिर पूरे साल गायब होते हैं? वो अपने पितृलोक में होते हैं। पर इसका रीजन ये है कि पितृलोक का एक दिन यानी कि भूलोक का एक साल, वो उन्हीं दिनों में रिपीट यहाँ पर वापस आते हैं। यानी हम एक साल में एक बार उनको खिलाते हैं, वो उनका डेली का खाना रहता है, डेली का। तो इसी वजह से हम उनको याद करके जो भी उनकी तिथि आती है इन 15 दिनों में, उस दिन उनकी पसंदीदा खाना बना के हम गाय को, कौवे को, कुत्ते को खिलाते हैं। और हमारे पुराणों में ये मान्यता है कि हम जो भी खाना उनको डालते हैं वो डायरेक्टली हमारे पितरों को जाता है। तो यही रीजन है कि हम साल में एक बार पितृ तर्पण करते हैं और वो लोग हर पितृ की उनकी जो भी तिथि रहेगी उस टाइम पे यहाँ पर किसी भी रूप में यहाँ पर खाने के लिए आते हैं। और जो हम लोगों को, नीडी पीपल को भी खाना देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उन तक पहुंचता है। तो ये अमावस्या के दिन हम सारे पितरों को याद करके उनका तर्पण कर सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं। जैसे कि फैमिली में कोई भी, किसी की भी डेथ हो चुकी है और उनके डाउन में कोई भी नहीं है, जैसे हमारे दादाजी, पिताजी, उनके पिताजी, तो वैसे एंसेस्टर्स रहते हैं, पूरी एक लीनेज चलती है। तो वैसे ही उनके लीनेज में अगर डाउन लाइन में कोई भी नहीं है तो उनको भी याद करके, वो है तो हमारे फैमिली के ही, तो उनको भी याद करके, और जिनका हमें पता भी नहीं है उन सबको याद करके, हमारे सारे एंसेस्टर्स को याद करके हम अमावस्या के दिन उनका पितृ तर्पण करते हैं और उनको खाना खिलाते हैं। नीडी पीपल को खाना खिला सकते हो आप उस दिन आपको करना क्या है, आपको साउथ जो भी जोन है आपकी घर का, उसको क्लीन कर देना है, एकदम नीट एंड क्लीन। और वहां पर शाम को, वैसे ये 15 दिन डेली करना रहता है, पर अगर आप 15 दिन नहीं कर पाए तो अमावस्या के दिन जरूर से करिए। शाम को वहां पर तेल का दिया आप, या घी का भी दिया, आड़ी वात वाला, वो खड़ी वाटी वाला नहीं, आड़ी जो भी वात रहती है वो वाला दिया आप मिट्टी के दिए में आप वहां पर जला सकते हो। और वहां पर आपको जलाने के बाद करना क्या है, आपको आशीर्वाद लेने हैं, उनसे माफी मांगनी है कि हमने कहीं पे भी कोई भी गलती की है तो आप प्लीज, हम आपके ही बच्चे हैं, हमें माफ कर दीजिए और हमें राह दिखाइए कि आगे से वो गलती हम कभी भी रिपीट नहीं करें। तो ऐसे आपको एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स लेनी है। और उस दिन आप ब्लैक कलर की कैंडल जला सकते हो। अगर आपके पास ब्लैक कलर की कैंडल नहीं है तो आप एक व्हाइट कलर की कैंडल ले लीजिए और एक प्लेन पेपर पे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको जो भी लगता है कि मेरी लाइफ में
कहीं ना कहीं कोई ना कोई जोन में प्रॉब्लम है, जैसे HRCM मैं हमेशा बोलती हूँ, हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर एंड मनी, वो 4 पिलर है हमारी लाइफ के। तो कहीं पे भी अगर आप स्टक हो, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है, बच्चों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, मैरिज नहीं हो रही है, जॉब नहीं मिल रही है, कुछ भी इश्यू है, तो वो पेपर पे लिख दीजिए और उसको व्हाइट कलर की कैंडल पे जला दीजिए। वो पेपर को 2 मिनट बैठ के पढ़िए, 2 बार पढ़िए कि प्लीज मेरी ये सारी नेगेटिविटी, जो भी मुझे प्रॉब्लम है, वो सारे इससे सॉल्व हो जाए। और फिर उसको पेपर को जला दीजिए और उस पेपर को घर के बाहर ऐसे ऊपर की ओर, यूनिवर्स में ऐसे ऊपर की ओर रखते हुए किसी प्लेट में उसको ब्लो कर दीजिए। ब्लो करना है ऐसे ऊपर रखते हुए, तो ये भी यूनिवर्स में मर्ज हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। एक और चीज आप कर सकते हैं, जब भी आप प्रॉब्लम लिखे तब जरूर से अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, अंदर की, बाहर की नहीं, अंदर की एंगर है, आपको एनवियसनेस है, आपको जेलसी फील होती है, आपको हेट्रेड फील होता है, आपको ग्रजेस है, कुछ भी ग्रीफ है, कुछ भी नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव इमोशंस है, वो सारे उस पेपर पे लिख दीजिए और फिर उस पेपर को जला दीजिए। जिसकी वजह से, यानी कि अमावस्या क्लींजिंग का टाइम होता है, हमारी नेगेटिविटी को क्लींस करने का टाइम होता है, उसमें से भी उस दिन ग्रहण है, तो वो तो बहुत अच्छा टाइम है कि वो एक एनर्जी ही है कि जो आपकी नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए हेल्प करेगी। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं एंसेस्टर्स को याद करके, तो आपको एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हमेशा हमेशा आपके सर पे रहेगी और आपको हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट ही देगी। एंसेस्टर्स कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, तो पितृदोष भी अगर आपकी कुंडली में है तो भी आप ये चीज कर सकते हो, इससे कुछ हद तक आपको आराम मिलेगा। थैंक यू।